Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study a topic about dimensions of physical quantities. In physics, when we study the many physical quantities, then these physical quantities are represented with certain formulas. And in these formulas, we use the other physical quantities. Basically, we want to say that in physical quantities, actually we always talked about the two categories of the physical quantities. नंबर 1 कैटेगरी हमारे पास होती है बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 हमारे पास कैटेगरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. एक्चुअली डिराइव्ड क्वांटिटीज आर रिटन इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज. अब हम जब डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन में बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, एक कैटेगरी बेस क्वांटिटी लेते हैं. तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज. जब हम फिजिकल क्वांटिटीज में को लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी यहाँ पे देखें हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी लिया है बाय रेजिंग देम टू सर्टेन पावर्स, और उसको क्या किया है इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी पावर की फॉर्म में राइट डाउन किया. तो उसको हम क्या है डायमेंशन की फॉर्म में कंसिडर करते हैं या हम उसको एज अ डायमेंशन के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं. यानी मीन्स के हम जब डायमेंशंस लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो बेस क्वांटिटी है उसकी पावर से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डायमेंशंस कहलाते हैं. दिस इज द बेसिक एंड एक्यूरेट जो है डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट ऑफ द डायमेंशन है. अब अगर देखें हम यहाँ पे और से देखें तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी की फर्स्ट कैटेगरी है बेस क्वांटिटी, वो हमारे पास 7 क्वांटिटीज होती हैं. लेकिन जब हम मैकेनिक्स में देखते हैं तो हम सिर्फ 3 क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं. एक हमारे पास लेंथ है, दूसरा मास और तीसरा हमारे पास टाइम है. और ये 3 जो है बेस क्वांटिटीज जो है हम लेते हैं किसमें, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें लेंथ लें तो लेंथ हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लेंथ, ब्रेथ, डायामीटर, ये लाइट ईयर, ये सब लें, ये सारे के सारे मीटर में डिनोट होते हैं. तो इसको हम जब लिखते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ में तो इसको एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, और डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट. इसी तरह मैथ हमारे पास क्या है, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म विद अ स्क्वायर ब्रैकेट. और टाइम इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल टी विद अ स्क्वायर ब्रैकेट. तो डायमेंशन के लिए बेसिकली हम 3 बेस क्वांटिटीज लेते हैं जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं या उनको हम डिफाइन करते हैं. अब अगर हम यहाँ पे कहें कि फॉर एग्जांपल हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज लेना चाहते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो अभी हमने डिस्क्राइब किया है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज लेना चाहते हैं. सबसे पहले हम जो फॉर्मूला कंसिडर करते हैं डायमेंशन के लिए, एक बात हमें बहुत ज्यादा जो है अपने माइंड में रखनी है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है. अब अगर फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो हम लिखना चाहते हैं, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम होता है. यानी इट मीन्स कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है. दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द स्पीड. अब डिस्टेंस क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ. तो हम यहाँ पे जो डायमेंशन लेते हैं वो लेंथ के लेते हैं, और दूसरा हम ये देखिए ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, और डायमेंशन ऑफ टाइम ये भी हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है. और हमने यहाँ यही बात इसकी स्टेटमेंट में बताई है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी लिखना चाहते हैं. और दूसरा है बाय रेजिंग देम टू सर्टेन पावर्स. तो ये यहाँ पर आ रहा है, डायमेंशन ऑफ लेंथ हमारे पास L है, डायमेंशन ऑफ टाइम T है. यहाँ पे हम L लिखते हैं, T यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में था, जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये +1 से
-1 हो जाता है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है, बाय रेजिंग, अब हमने क्या है इन द फॉर्म ऑफ इसको पावर्स रिप्रेजेंट किया है, यानी हमने इसको डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ क्या होगा, L इंटू टी पावर -1। अब यहाँ पे उसूलन हमारे पास m भी होना चाहिए। अगर हम m लिखते हैं तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, m रेज टू द पावर 0। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट जो है L इंटू टी पावर -t लिखा है, एंड दिस इज द डायमेंशनल जो है फॉर्मूला ऑफ द स्पीड है, जो कि हम यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है। अब हम सेकेंड अगर लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द एरिया, व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द एरिया। एरिया को अगर हम क्या करते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है। अब ब्रेथ भी क्या है, दिस इज एक्चुअली अ लेंथ, तो लेंथ हम क्या लिखते हैं L, और ब्रेथ को भी हम क्या कंसिडर करते हैं L इज इंटू L इज इक्वल टू L स्क्वायर, और जिसको जब हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद L स्क्वायर। अब हम अगर थर्ड इसकी एग्जांपल लेना चाहेंगे, देखें ये भी रेज टू द पावर है, बाय रेजिंग टाइम टू सर्टेन पावर, तो यहाँ पे देखें आपके पास L स्क्वायर, दिस इज रेज टू द पावर है, और हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिखा है या एक्सप्रेस किया है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एग्जांपल आती है, दिस इज द डेंसिटी, और डेंसिटी हमारे पास जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, मैस क्या है, दिस इज द बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी की सूरत में लिखना चाहे तो हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी आपके पास एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, और ये एक लेंथ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट भी आप क्या है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है, तो मैस डिवाइड बाय L इंटू एल इंटू एल, यानी L रेज टू द पावर 3। तो जब हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आता है m इंटू L रेज टू द पावर -3 इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। इसको हमने बेस क्वांटिटी ही की फॉर्म में लिखा है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ हमने स्पीड के लिए थे, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी के हमारे पास डायमेंशंस पहले से हैं, L इंटू टी रेज टू द पावर -1, और टाइम के दिस इज अ बेस क्वांटिटी, तो ये आपके पास क्या है, t है, तो इसके डायमेंशंस जो बनते हैं वो L इंटू टी रेज टू द पावर -2। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्स, तो फोर्स के हम जो डायमेंशंस आते हैं वो आफ्टर कैलकुलेटिंग, जब हम इसमें फॉर्मूला लेते हैं उसके बाद इसमें हम बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस को पुट करते हैं, तो जो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आता है वो m इंटू एल टी रेज टू द पावर -2। द लास्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द वर्क को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स के डायमेंशंस हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं, उसको पुट करेंगे। डिस्टेंस देखें अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ, तो यहाँ पे हम जो बेस क्वांटिटी लेंगे वो L ही कंसीडर करेंगे यानी लेंथ कंसीडर करेंगे। तो जो वर्क के डायमेंशंस आते हैं वो m L स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर -2। दीज आर दी few specific and formulas for the dimensions. This is a very important, and there are many applications of dimensional analysis in our life. देखें हमारे पास